हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो जबरदस्त गेम्स आप खेलते हो वो आखिर बनती कैसे हैं? आज हम कोई बोरिंग चैप्टर नहीं पढ़ने वाले, बिल्कुल नहीं। आज हम सब मिलकर स्क्रैच में अपनी पहली खुद की वीडियो गेम बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोडिंग की दुनिया में आपका पहला सुपर फन एडवेंचर होने वाला है। तो ये रहा हमारे आज के एडवेंचर का मैप। हम 5 मजेदार स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि ये कोडिंग आखिर है क्या। फिर हम मिलेंगे स्क्रैच से, हमारे नए दोस्त से। उसके बाद हम अपनी एक सुपर टीम बनाएंगे जिसका नाम है ब्लॉक्स। और फिर आएगा सबसे एक्साइटिंग पार्ट, हम एक गेम बनाएंगे। और आखिर में हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर की तरह सोचते कैसे हैं। इस सफर के अंत तक आप सिर्फ गेम खेलने वाले नहीं, बल्कि गेम बनाने वाले बन जाओगे। चलें? ठीक है, तो चलिए अपने पहले स्टॉप पर चलते हैं। कोडिंग। ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई सीक्रेट कोड हो। पर पता है क्या, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए इस मिस्ट्री को मिलकर सॉल्व करते हैं। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप चाहते हैं कि कंप्यूटर आपकी बात सुने? जैसे आप अपने दोस्त को बोलते हो, हे वो बॉल पास करना, वैसे ही आप कंप्यूटर को बोल पाओ, हे कंप्यूटर इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर जंप कराओ। प्रोग्रामिंग बस वही जादुई भाषा है। ये कंप्यूटर से बात करने का सीक्रेट तरीका है। तो प्रोग्रामिंग असल में है क्या? सोचो, आप अपने रोबोट दोस्त को डांस सिखाना चाहते हो। आप उसे सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि नाचो, आप उसे स्टेप बाय स्टेप बताओगे। पहले अपना दाहिना हाथ उठाओ, फिर अपना बायां पैर आगे रखो। बिल्कुल वैसे ही हमें कंप्यूटर को भी हर एक छोटा छोटा स्टेप बताना पड़ता है। और इसी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। सिंपल। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें बहुत सारी मुश्किल चीजें टाइप करनी पड़ेंगी, तो आप गलत है। हमारे पास एक जादुई टूल है, इसका नाम है स्क्रैच। स्क्रैच में हम टाइपिंग नहीं करते, हम रंग बिरंगे ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ते हैं, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह। तो हम कोडिंग लिखेंगे नहीं, हम कोडिंग बनाएंगे। मजेदार है ना? चलो, अब वक्त है अपने नए खेल के मैदान यानी स्क्रैच से मिलने का। देखते हैं ये कैसा दिखता है और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये है स्क्रैच। इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले है स्टेज, ये आपका कैनवस है जहां सारा एक्शन होगा। फिर है स्प्राइट, ये आपकी गेम का हीरो है, जैसे ये क्यूट सी बिल्ली। फिर है ब्लॉक्स पैलेट, ये आपका जादुई टूल बॉक्स है जिसमें सारी पावर्स रखी हैं। और आखिर में है कोड एरिया, ये वो जगह है जहां आप इन ब्लॉक्स को जोड़कर अपना मैजिक चलाओगे। तो अब वक्त है इस यात्रा के असली हीरोज से मिलने का, हमारे ब्लॉक्स। इन्हें सिर्फ ब्लॉक्स मत समझिए, ये आपकी सुपर टीम है। और हर ब्लॉक के पास एक अलग, एक यूनिक सुपर पावर है। हर सुपर टीम का एक लीडर होता है ना? एक मैनेजर जो बोलता है टीम गो। हमारी ब्लॉक टीम का मैनेजर है इवेंट्स ब्लॉक। ये ब्लॉक हमारे प्रोग्राम की दिल की धड़कन है। जब आप हरे झंडे पर क्लिक करते हो तो ये इवेंट ब्लॉक ही है जो जोर से चिल्लाता है एक्शन, और तभी बाकी सारे ब्लॉक्स अपनी पावर दिखाना शुरू करते हैं। इसके बिना सब कुछ रुका रहता है। चलो अपना सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। रेडी? स्टेप 1, हम अपने मैनेजर को यानी व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड ब्लॉक को कोड एरिया में लाएंगे। स्टेप 2, हम उसे बताएंगे कि करना क्या है, तो हम मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक को उठाएंगे। स्टेप 3, अब बस इन दोनों को एक पजल पीस की तरह क्लिक करके जोड़ दो। बस इतना ही। चलिए देखते हैं क्या होता है। और हो गया। अब वो हरा झंडा दबाइए और देखिए आपका स्प्राइट मूव कर रहा है। वाह! आपने अभी अभी कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दी और उसने आपकी बात मानी। आपने अपना पहला कोड लिख लिया है। कांग्रेचुलेशंस, आप एक कोडर हैं। तो मैनेजर से तो हम मिल लिए, अब टीम के बाकी मेंबर से मिलते हैं। पहले है मोशन ब्लॉक्स, ये टीम के एथलीट्स हैं। इनका काम है स्प्राइट को दौड़ाना, घुमाना, जंप कराना। फिर आते हैं सेंसिंग ब्लॉक्स, ये टीम के जासूस हैं, डिटेक्टिव्स। ये पता लगाते हैं क्या स्प्राइट ने नीले रंग को छुआ है। इसके बाद है ऑपरेटर ब्लॉक्स, हमारी टीम के जज। ये फैसला लेते हैं कि क्या 2 चीजें बराबर हैं। और आखिर में आते हैं वेरिएबल ब्लॉक्स, ये है स्कोर कीपर्स। इनका काम है स्कोर याद रखना। अब हमारे जज ब्लॉक्स जो हैं, ये गेम को स्मार्ट बनाते हैं। इनसे हमारा स्प्राइट सोच सकता है। एक ब्लॉक है इफ यानी अगर, इससे हम कहते हैं अगर स्प्राइट दीवार को छूता है तो रुक जाओ। और एक इससे भी स्मार्ट ब्लॉक है if/else यानी अगर नहीं तो। ये कहता है अगर जवाब सही है तो स्कोर बढ़ाओ, नहीं तो बोलो सॉरी रॉन्ग आंसर।
इन ब्लॉक से हमारी गेम इंटरेस्टिंग बनती है। ओके टीम, हम अपनी सुपर टीम के सभी मेंबर्स से मिल चुके हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ काम पर लगाने का। चलिए अपनी पहली प्रॉपर गेम बनाते हैं। हम एक क्विज गेम का पूरा प्लान यानी ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो ये रहा हमारी क्विज गेम का सीक्रेट प्लान। देखिए कितना सिंपल है। स्टेप 1, हम सबसे पहले अपने स्कोर कीपर को बुलाएंगे और उससे बोलेंगे एक स्कोर बोर्ड बनाने को जिस पर शुरू में 0 लिखा हो। स्टेप 2, फिर हमारा डिटेक्टिव आकर आपसे एक सवाल पूछेगा। स्टेप 3, अब आएगा हमारा जज यानी इफ एल्स ब्लॉक। स्टेप 4, ये जज एक और छोटे जज से पूछेगा क्या यूजर का जवाब दिल्ली के बराबर है। स्टेप 5, अगर जवाब हाँ है तो स्कोर कीपर स्कोर को 1 से बढ़ा देगा। और स्टेप 6, अगर जवाब नहीं है तो स्प्राइट कहेगा उप्स गलत जवाब। देखा, पूरी सुपर टीम एक साथ मिलकर गेम बना रही है। गेम बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, ये सब बहुत मजेदार है, लेकिन एक असली प्रोग्रामर की असली सुपर पावर कोड बनाना नहीं है। उसकी असली पावर है उसके सोचने का तरीका, खासकर तब जब चीजें गलत हो जाती हैं। आपके साथ ये जरूर होगा। आप हरे झंडे पे क्लिक करोगे और कुछ नहीं होगा, स्प्राइट हिलेगा ही नहीं। ऐसे में घबराना नहीं है। एक अच्छा प्रोग्रामर परेशान नहीं होता, वो इसे एक फेलियर नहीं बल्कि एक इंटरेस्टिंग पजल समझता है जिसे सॉल्व करने में मजा आएगा। इस पजल सॉल्विंग को हम डीबगिंग कहते हैं, मतलब गलती को ढूंढना। और इसके लिए आपको एक डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। ये रही आपकी डिटेक्टिव चेकलिस्ट। सबसे पहले चेक करो क्या मैनेजर यानी इवेंट ब्लॉक जुड़ा हुआ है। फिर देखो कहीं कोई ब्लॉक हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं चल रहा। क्या आपके जज की शर्त सही है? और सबसे जरूरी, क्या सारे ब्लॉक सही लाइन में लगे हैं? ये चेकलिस्ट आपकी सीक्रेट वेपन है। तो आज हमने जो भी सीखा उसका सबसे जरूरी पॉइंट ये है, इसे ध्यान से देखिए। स्क्रैच सिर्फ आपको कोड करना नहीं सिखाता, ये आपको सोचना सिखाता है, प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखाता है। और ये स्किल कोडिंग से भी बड़ी है। पता है आप प्रोग्रामर कब बनते हो? जब आप ये सोचना शुरू करते हो कि अगर ऐसा हो तो फिर क्या होना चाहिए। और ये सवाल आपने आज खुद से पूछा जब आपने क्विज गेम का प्लान बनाया। तो बधाई हो, अब आप एक प्रोग्रामर हैं। तो हमारी ये यात्रा यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। आपने आज पहला कदम ले लिया है। तो अब मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब जब आपके पास ये नई सुपर पावर आ गई है, तो आज आप कौन सा छोटा सा कूल सा प्रोजेक्ट बनाओगे? सोचो और बनाओ।